अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग कैसे, सब ठीक है? मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये है 30 नंबर वीडियो। तो जब आदमी जहन्नम में जाएंगे या तो जहन्नम का जो फरिश्ता है, जहन्नम का जो दारोगा है, मालिक, वो उनसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? वसीकल लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरो। फैसला के बाद काफिर गिरा गिरा जहन्नम की तरफ हाके जाएंगे। जब क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा कि ये लोग जहन्नम में जाएंगे, ये जन्नत में जाएंगे, तो अब जहन्नमियों को जमात दर जमात जहन्नम की तरफ हकाए जाएंगे। अच्छा, लज्जा में जुमारो हाता इज़ा जाऊहा, जब वो जहन्नम के करीब पहुंच जाएंगे, फुतिहत अबवाबुहा, तो जहन्नम के दरवाज़ा खोल दिए जाएंगे। वो क़ाल लहुम खज़नतुहा, और तब जहन्नम का जो यह है दारोगा है, वो उनसे पूछेंगे, अलम यातिकुम रसूल मिनकुम, तुम जहन्नम में क्यों आए हो? क्या तुम्हारे पास अल्लाह की तुम्हारे तरफ से कोई रसूल, अलम यातिकुम रसूल मिनकुम, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे तरफ से कोई रसूल नहीं आया था? रसूल नहीं आया था। यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब के आया तुम्हारे पास तिलावत करते। वयंज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, और तुमको आज के इस दिन से डराते थे। क़ालू बला, वो तो जहन्नमी सब कहेंगे हाँ, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, मगर काफिरों पर आज़ाब का बात ही हक होगी, कि काफिरों के लिए आज़ाब होंगे, वही बात हक हो गया। क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, फिर तो कहेंगे ठीक है, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रसूल आए थे, इस सब कुछ तुमको रसूल ने बता दिया। रसूल तो दुनिया से चला गया, रसूल जाने के बाद दुनिया में बहुत आलिम उलमा थे, इस्लाम का आलिम उलमा थे, तो वो भी कुरान हदीस से तुम्हारे पास अल्लाह के दीन की बात सब पहुँचा दिया, मगर तुमने फिर भी नहीं माना, इस्लाम को नहीं कबूल नहीं किया। तो लिहाजा तुम सब कुछ सुना लेकिन माना नहीं, सब कुछ जाना है माना नहीं, लिहाजा क्या आज दाखिल हो जाओ जहन्नम में, जहन्नम के दरवाजे से दाखिल हो जाओ जहन्नम में, खालिदीन फ़ीहा, और इस जहन्नम में हमेशा रहना पड़ेगा। लाबिसा फबिसा मस्वल मुतकब्बिरीन, पास कितना ही बुरी ठिकाना है तकब्बुर करने वाले के लिए, जो दुनिया में तकब्बुर करता है बातिल पर, मगर फिर भी तकब्बुर करता है कि हम हक पर है, लेकिन नहीं, बातिल पर है लोग। तो इसे तकब्बुर करने वाले का ठिकाना कितना ही खराब है। ये सूरह ज़ुमर है, आयत नंबर 71 है। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो देखा आपने, जो दुनिया में बातिल पर होंगे उनका ठिकाना कैसा है? जहन्नम है, जहन्नम में जाना पड़ेगा। जहन्नम बहुत ही बुरा जगह है। तो जहन्नम के फरिश्ता, और दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते, देखिए क्या है, कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़ल मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन, जब जहन्नम में एक फौज, एक जमात को डाल दिया जाएगा, सअलहुम ख़ज़नतुहा, तो इनसे पूछेंगे जहन्नम के फरिश्ता, क्या पूछेंगे? अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आए अल्लाह की तरफ से? अब डराने वाला तो एक तो रसूल होता है, नबी रसूल होता है। अब नबी रसूल तो हमेशा नहीं रहता दुनिया में, नबी रसूल चले जाने के बाद उनके कायम मकाम यानी आलिम उलमा रहते हैं। तो आलिम उलमा क्या तुम्हारे पास नहीं आए थे? अल्लाह के दिन, अल्लाह के बारे में कुरान हदीस से तुमको नहीं समझाया था कि जो अल्लाह के रास्ता को पर चलेंगे, जो कुरान हदीस पर अमल करेंगे तो वो जन्नत में जाएगा, और जो कुरान हदीस पर अमल नहीं करेंगे, जो अल्लाह को नहीं मानेंगे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं समझाया था? क़ालू बला, तब वो कहेंगे हाँ आए थे। क़द जाअना नज़ीर, हमारे पास तो डराने वाला आए थे। फ़कज़्ज़बना, लेकिन हमने उसको झुटला दिया। व क़ुलना, और हमने कहा मा नज़ल मिन शै, अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, यानी अल्लाह कुछ नाजिल नहीं किया है, अल्लाह फल्लाह कुछ नहीं है, जो तुम कहते हो वो तुम अपनी तरफ से पेश करते हो। यानी आलिम उलमा
हमको हमारे पास जो डराने वाला आलिम उलमा आए थे, हम उनके साथ ऐसा बात करते थे। इन अंतुम लफी दलालिन कबीर, बल्कि तुम गुमराह हो। आलिम उलमाओं को हम क्या बोलते थे दिन के कि तुम लोग गुमराह हो, ये सब बात बोलते थे हम। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी असहाबिस सईर, उसके साथ ये भी कहेंगे अगर हम दुनिया में इन आलिम उलमा की बात को सुनते और नाक़िल समझते, मा कुन्ना फ़ी असहाबिस सईर, तो आज हम जहन्नमी नहीं होते। ये आलिम उलमा कुरान से हदीस से सब कुछ समझाते थे हमको, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनकी बातों को नहीं मानते थे, उनको ठुकरा दिया था दुनिया में, और उनको गुमराह कहते थे कि तुम लोग गुमराह हो। लिहाजा इसलिए हम क्या हो गया, जहन्नमी आज हो गया। अगर उनकी बात मानते समझते तो हम जहन्नमी नहीं होते, ये भी इकरार करेंगे जहन्नमी। फ़ातरफ़ू बिज़ंबिहिम, लिहाजा ये सब अपनी गुनाह का एतराफ़ करेंगे कि हमने गुनाहगार है, एतराफ़ करेंगे। फ़ासुहक़न लिअस्हाबिस सईर, लिहाजा जहन्नमियों के लिए लानत है। एक कौन कहेंगे, जहन्नम के फरिश्ते कि अच्छा तुम जानबूझकर हाँ इनकार कर दिया, हाँ ऐसा नहीं कि तुम नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, तुम जानते भी थे, समझते थे, फिर भी तुमने इस्लाम को नहीं माना, इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया तुमने इस्लाम को, हाँ जानबूझकर तुम इस्लाम को ठुकरा दिया, ठीक है। तो फासों के लिए सभी सही, लिहाजा ऐसा जहन्नम के ऊपर लानत है, ऐसा कहेंगे जहन्नम के फरिश्ते। ये कहा है सूरह मुल्क आयत नंबर 8 से लेकर 11 तक। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, देखा अल्लाह ताला ने फरमा दिया सब कुछ, अल्लाह ताला सब कुछ फरमा दिया। ये तो गया। अब वो आदमी जो अल्लाह को छोड़कर और किसी को अपना मुश्किल कुशा समझते हैं, अपना हाजत रवा समझते हैं दुनिया में कि वो मेरा मुश्किल दूर करेगा, वो मेरा हाजत पूरा करेगा, ऐसा बहुत है ना। मुसलमान में है, और किसी मज़हब को छोड़ो, मुसलमान में ऐसा मुसलमान की कमी नहीं है जो अल्लाह को छोड़कर और किसी को हाजत रवा मानते हैं और किसी को मुश्किल कुशा मानते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं, उनको पुकारते हैं। ऐसा बहुत से माज़ार है जहाँ जाके माज़ार वाले से मांगते हैं कि तुम हमारा मुश्किल दूर कर दो, तुम मेरा हाजत पूरा कर दो, है। या कोई पुकारते है अब्दुल कादिर जिलानी को, वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रहा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ऐसा इनकी अकीदा है, बद अकीदा है। अल्लाह को छोड़कर और किसी को अल्लाह बना लिया। अल्लाह को छोड़कर जब किसी को ये मानते हो कि वो हाजत रहा है और मुश्किल कुशा है, तो उसका मतलब यह हुआ कि वो भी तुम्हारा अल्लाह है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह उनसे बचाइए। लिहाजा जो अल्लाह को छोड़कर और किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा मानेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन सब को जहन्नम में फेंक देंगे, जहन्नम में फेंक देंगे। और ये लोग ये कहेंगे कि देखो दुनिया में हम तुमको हजरत रवा मुश्किल कुशा मानते थे, आप तो हम दोनों जहन्नम में आ गए, क्या तुम हमको यहाँ से बचा सकते हो? तो वो कहेंगे कैसे हम बचाएंगे, हम भी तुम्हारे साथ यहाँ आ गया। या इनकार करेंगे कि हम कोई मुश्किल कुशा नहीं थे, हम कोई हाजत रवा नहीं थे, तुम खुद हमको हाजत कुशा मानते थे। हम क्या बोला कि हम हाजत रवा है, हम मुश्किल कुशा है, हमने बोला नहीं बोला, बल्कि तुम अपनी तरफ से हमको मुश्किल कुशा मानते थे, हमको हाजत रवा मानते थे दुनिया में। तो हम क्या कैसे तुम्हारा हम कोई मदद नहीं कर सकते तुमको, ऐसा कहेंगे। देखिए इस बारे में अल्लाह फरमाते क्या, इज़िल अगलालु फी अनाक़िहिम वस्सलासिलु युसहबून फिल हमीम सुम्मा फिन नारी युसजरून सुम्मा क़ीला लहुम ऐना मा कुन्तुम तुश्रिकून मिन दुनिल्लाह क़ालू दल्लू अन्ना बल लम नकुम नदअू मिन क़ब्लु शैआ। अच्छा, क्या फरमाते देखिए, जब मुश्रिकों की गर्दनों में तोक और जिंजरों होंगे और वो जहन्नम के खोलते हुए पानी में घिसटे जाएंगे और जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे, तो उनसे पूछा जाएगा जिन्हें तुम शरीक समझते थे वो कहाँ है। यानी तुम दुनिया में मुझे छोड़कर, अल्लाह फरमाएंगे
मुझे छोड़कर और किसी को अल्लाह मानते थे, और किसी को देवता मानते थे, और किसी को अपना पूजनीय मानते थे और उसका पूजा करते थे। तो आज वो कहाँ है, कहाँ है? तो मुशरिक जवाब देंगे कि वो तो हमसे गुम हो गए, यानी दुनिया में हम जिनकी पूजा करते थे, जिनको हम देवता मानते थे, आज तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी वो अब नजर ही नहीं आ रहा है, बल्कि यूँ लगता है जैसे उससे पहले हम किसी को पुकारते ही नहीं थे। आज तो ऐसा लगता है क्या हम दुनिया में उनको पुकारते ही नहीं थे, हालांकि दुनिया में उनका खूब पूजा करते थे, उनको खूब मानते थे, खूब धूमधाम से उनको मनाते थे, उनकी पूजा करते थे, लेकिन आज तो देखा ही नहीं दे रहा है सामने में। ऐसा लगता है कि हमने दुनिया में उसका पूजा किया ही नहीं है, ऐसा लगता है हमारे सामने में नहीं है। तो ये सूरह मुमिनून आयत नंबर 71 से लेकर 74 तक है। तो इसमें क्या है, ये मुशरिक जो दुनिया में अल्लाह को छोड़कर किसी को मानते हैं, किसी और किसी की पूजा करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लोगों को क्या किया जाएगा, जहन्नम में उनके गर्दन में तोक और जिंजीरें डाल दिए जाएंगे। आग का तोक होगा, आग का जिंजीर होगा, जहन्नम में उनको डाल दिए जाएंगे और खोलते हुए गर्म पानी की तरफ उनको घिसटते हुए ले जाएंगे, हैं, घिसटते हुए ले जाएंगे जहन्नम में, खोलते हुए गर्म पानी की तरफ, और ऐसे गर्म पानी से उनको अजाब दिया जाएगा। एक तो जहन्नम की आग में जलेंगे, ऊपर से उनके ऊपर गर्म पानी, खोलते हुए गर्म पानी, जो गर्म पानी जहन्नम की आग से गर्म किया जाएगा, और जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा गर्म है। उस आग से गर्म किया जाएगा, तो वो पानी कितना गर्म होगा, वो पानी उसके बदन पर, उसके सिर पर डाल दिया जाएगा मेरे बुजुर्ग दोस्तों। और आग की तोक होगी, आग की जिंजीर होगी, उनसे उनको झगड़ कर, हाँ, उनसे घिसट करके उनको लेके जाएगा पानी की तरफ, गर्म पानी की तरफ। तब उनसे ये कहा जाएगा, तुम तो दुनिया में, अल्लाह कहेंगे, तुम तो दुनिया में मुझको छोड़कर और किसी को मानते थे, और किसी को मानते थे, आप कहाँ है वो, क्यों नहीं आता है तुमको बचाने के लिए, क्यों नहीं आता? तब यह कहेंगे कि आज तो हमसे वो गुम हो गया है, यानी वो नजर ही नहीं आ रहा है। दुनिया में हम उनकी पूजा करते थे, लेकिन आज हमको बचाने के लिए नहीं आ रहा है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, उस दिन बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आप दुनिया में अल्लाह को छोड़कर जिसकी इबादत करते हैं ना, वो आपको नहीं बचा सकता, सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। लिहाजा अल्लाह को मान लीजिए, अल्लाह पर ईमान लाइए, वरना जहन्नम के अजाब से आप बच नहीं सकते हैं। ये तो गया, सिर्फ ये नहीं, क़यामत के दिन आप जिस अंगों से, दुनिया में आप जिस अंगों से पाप करते हो, अपने हाथ से पाप करते हो, हाथ से हराम कमाई करते हो, या किसी को मर्डर करते हो, कोई खराब काम में हाथ इस्तेमाल करते हो, आँख को खराब काम में इस्तेमाल करते हो, किसी लड़की को देखते हो, या कोई भी पाप काम, कोई गुनाह की काम करते हो आँख से, या इस मुंह से कोई गुनाह की काम करते हो, कोई झूठी गवाही देते हो किसी के खिलाफ, किसी को झूठी मुकदमा बनाकर किसी को फंसा देते हो, या कोई भी काम, पाप की काम, गुनाह की काम करते हो मुंह से, या हाथ, पा, आँख हो गया ना, या बदन की पा, पैदल चल के जाते हो गुनाह की तरफ, तो ये सब के सब क़यामत के दिन आपके खिलाफ गवाही देंगे, गवाही देंगे। ठीक है, कि अल्लाह तबारक तआला हमने ऐसा काम किया है, तो सब गवाही देंगे आपके खिलाफ, सब गवाही देंगे। तो काफिर कहेंगे, अपने जिस्म से कहेंगे, ए हाथ, ए पैर, ए मेरे चमड़ा, ये चमड़ा भी गवाही देंगे, ए मेरे चमड़ा, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दिया, क्यों दिया, क्यों दिया? तो एक कान, आँख और चमड़ा कहेंगे, हमें उसी अल्लाह ने बोलने का हुक्म दिया जिसने हमें पैदा किया, इसलिए हमने गवाही दी। ठीक है, ऐसा बोल देंगे। जैसे वयमा युहशरु आदाउल्लाहि इलन नार फहुम युज़ाउन हत्ता इज़ा मा जाऊहा
शाहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै व हुवा खलक़कुम अव्वल मर्रा व इलैहि तुरजऊन। यानी जिस रोज अल्लाह ताला के सारे दुश्मन यानी काफिर और मुश्रिक आग की तरफ ले जाएंगे और अगलों को पिछलों के आने तक रोक लिया जाएगा, यहाँ तक कि जब सारे अल्लाह के दुश्मन वहाँ आग के ऊपर पहुँच जाएंगे तो उनके कान, उनकी आंखें और उनके जिस्म की खाले उनके गुनाहों पर गवाही देंगे, उनकी गुनाही पर गवाही देंगे कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे, दुनिया में क्या क्या करते रहे, वो गवाही देंगे। वो अल्लाह के दुश्मन अपने जिस्म की खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी। वो खाल जवाब देंगे हमें उसी अल्लाह ने कुव्वत यानी बात करने की कुव्वत अता की है, जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी है। ठीक है, हमें उस अल्लाह ने हमको बोलने की ताकत दी है, जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी है, इसलिए तुमको पहले मर्तबा पैदा किया और अब उसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो। सूरा हामीम सजदा आयत नंबर 19 से लेकर 21 तक। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो आप लोग जिस अंगों से गुनाह कर रहे हो आज, हाथ, पाँव, मुंह, कान, नाक, ये सब के सब आपके खिलाफ गवाही देंगे क़यामत के दिन। ठीक है, सब के सब आपके खिलाफ गवाही देंगे। लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कुछ करना है तो बहुत एहतियात से करो, क्योंकि आपका जिस्म ही आपके खिलाफ गवाही देंगे। आप अगर कोई खराब काम करेंगे तो आपका जिस्म, आपका हाथ, आपका चमड़ा, आपका मुंह, सब कुछ आपके खिलाफ गवाही देंगे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने में। क्योंकि अल्लाह ताला तब आपका ये मुंह है ना, उसमें मुहर मार देंगे, बंद कर देंगे इस मुंह को, और ये हाथ, पाँव, अंगुलियाँ, ये सब चमड़ा, इसके अल्लाह बोलने की ताकत दे देंगे और वो आपके खिलाफ बोलेंगे आपने दुनिया में क्या क्या किया। आपका जिस्म का ये चमड़ा, ये अंग सब कुछ बोल देगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप बात नहीं सकते अल्लाह के सामने से क़यामत के दिन। लिहाजा खूब एहतियात से आप जो कुछ करें एहतियात से करें और अल्लाह की नाफरमानी ना करें। करेंगे तो मरेंगे, जहन्नम की आग में जाना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। दुनिया में आप इस दौर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह को सब मानते हैं, अल्लाह को सब मानते हैं, क्योंकि ये साइंस का ज़माना है, साइंस का ज़माना है। अब तरक्की इतना हो गया है, इतना तरक्की हो गया कि अल्लाह के वजूद को कोई इनकार नहीं कर सकता, सब करते हैं। आप जो नहीं करते हैं वो तकब्बुर या तकब्बुर है, उसका गरूर है। क्या हम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह फल्ला कुछ नहीं है, वो तकब्बुर है। आपने अल्लाह ने उसको थोड़ा अच्छा हालत में रखा है, उसको अच्छा हालत दिया उसको, तो अपना अच्छा हालत है। अब इस अल्लाह को इनकार करते हैं, क्या हाँ अल्लाह नहीं मानते। तो लान होता है आखिरत का इनकार करने वालों पर, अल्लाह का इनकार करने वालों पर, और इस्लाम का रास्ता रोकने वालों पर। जो इस्लाम का रास्ता रोकते हैं उन पर अल्लाह की लानत है, जो आखिरत को इनकार करते हैं उन पर अल्लाह की लानत है। जैसे काफिर तो छोड़ो, मुसलमान में काफिर है, काफिर हो गया अब क्या, नास्तिक मुफासिर इस्लाम, वो सब कुछ इनकार करते हैं, अल्लाह को भी नहीं मानते, अब अल्लाह को भी नहीं मानते। तो देखिए ऐसा आदमी के लिए अल्लाह क्या फरमाते हैं, वो नादा सहाबुल जन्नति या सहाबा नारी अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्कन फ़हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक्कन क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह व यबगूना इवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून। जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नती जहन्नमियों को पुकार कर कहेंगे, हमारे रब ने हमसे जो वादा किए थे वो सारे के सारे सच्ची यानी सच साबित हुए। क्या तुमने भी उन वादों को पा लिया जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ किए थे?
तो वो जवाब देंगे हाँ। तब दोनों गिरा यानी जन्नती और जहन्नमी के दरमियान एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा। क्या पुकारेगा? अल्लाह की लानत उन जालिमों पर जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, उस रास्ते को टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत का इनकार करते थे। ठीक है, एक फरिश्ता तो आके इस ऐलान कर देंगे कि अल्लाह के लानत है ऐसा लोगों पर जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं दुनिया में। अल्लाह के रास्ते से तो आप आलिम उलमा रोकते हैं। हम लोग जो इस्लाम कुरान हदीस को मानते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसकी तबलीग करते हैं लोगों पर, तो ये हमारा कसूर है कि तुम क्यों कुरान हदीस की तबलीग करते हो, क्यों कुरान हदीस मानने की बात करते हो। इसलिए ये जो आलिम उलमा है, अहले बातिल, उलमाए सू, ये लोग हमारे पीछे लगते हैं और क्या बोलते हैं कि उनको मार डालो, कत्ल कर दो। हमको मारने की फतवा जारी करते हैं कि उसको मार दो, इसको मार दो। क्या हमारा कसूर है? क्यों हम सो इस्लाम उनके सामने पेश करते हैं, क्यों है? इसलिए ये अहले बातिल क्या करते हैं, कुरान हदीस के हमारे विरोध करते हैं। कुरान हदीस मानने से, कुरान हदीस पर अमल करने से हमको रोकते हैं। तो ऐसा जालिम आदमी है, इनको जहन्नम में जाना पड़ेगा और उन पर लानत है। लानत उन ऐलान करेंगे अल्लाज़ीना यसुद्दूना सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वयबगूनहा इवजा, और अल्लाह के रास्ता में अल्लाह के रास्ता को टेढ़ा करना चाहते हैं। वहुम बिल आखिरति काफिरून, और ये लोग आखिरत से क्या है, आखिरत के मुनकिर है। मगर ये लोग तो आखिरत के मुनकिर नहीं है, मगर क्या करते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, कुरान हदीस से आदमी को रोकते हैं, रुकते हैं। तो ये दोनों आदमी बराबर होंगे, जो सचमुच काफिर मुशरिक है और जो दिन का नाम लेकर इन लोगों को धोखा देते हैं। यानी अल्लाह रसूल की बात जब हम करते हैं और अल्लाह रसूल की बात पर अमल करने की दावत देते हैं और हम खुद भी उस पर कायम हैं, तो हम इस वजह से वो लोग हमारे पीछे लगते हैं। तो इसलिए ये लोग भी इसमें शामिल है, इस आयत में ये लोग भी शामिल है। ठीक है, तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के रास्ते से आदमी को रोकना कितना बड़ा गुनाह है कि उन पर लानत है। इनको जालिम कहा गया है, लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। फ़ाज़र मुअज़्ज़िन बैनहुम, उनके बीच एक मुअज़्ज़िन ऐलान करने वाला ऐलान करेंगे कि अल्लाह जालिमों पर अल्लाह की लानत है। और जालिम कौन है? अल्लाज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते से इंसानों को रोकते हैं। वयबगूना इवजा, और अल्लाह के रास्ते को टेढ़ा करने की कोशिश करते हैं, टेढ़ा करना चाहते हैं अल्लाह के रास्ते को। ठीक है, तो लिहाजा इसका मतलब यह है जो गुमराह आलिम उलमा है वो इसका मुखातिब है, और उसके साथ साथ जो काफिर मुशरिक है, जो आखिरत से मुनकिर है, वो भी इस आयत का मुखातिब है। तो लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अमल कीजिए, अल्लाह की सही दिन पर चलने की कोशिश कीजिए, वरना दुनिया भी बेकार हो जाएगा और आखिरत भी बेकार हो जाएंगे। आप दुनिया में दोनों आदमी साथ साथ चलते हैं, साथ साथ रहते हैं, मुमिन और मुनाफिक। जो मुमिन है वो तो अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह को मानते हैं, कुरान हदीस पर अमल करते हैं। और उसके अलावा जो मुनाफिक है, मुनाफिक यानी अपने आप को इस्लाम का दावा करते हैं मगर अल्लाह रसूल को नहीं मानते, अल्लाह रसूल को नहीं मानते, नाटक करते हैं, एक्टिंग दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में वो इस्लाम पर कायम नहीं है, इस्लाम का कोई मोहब्बत भी उसके दिल में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मुनाफिक और मुमिन एक साथ में दुनिया में रहते हैं। ठीक है, मगर क़यामत के दिन इन मुनाफिक अल्लाह के आज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे और मुमिन को अल्लाह नाजात देंगे आज़ाब से। ठीक है, क्योंकि मुमिन के सामने में नूर होगा। क़यामत के दिन तो अंधेरा होगा ना, वो तो रोशनी नहीं होंगे, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा जब फैसला हो जाएंगे फिर के बाद। तो इनके बीच कुछ बात, मुनाफिक और मुमिन के बीच में कुछ बात। मुनाफिक कहेंगे इस अंधेरे में ज़रा हमें भी अपने नूर से कुछ रोशनी हासिल करने दो। ये तुम्हारे पास नूर है मुमिन,
तुम्हारे पास तो नूर है, रोशनी है, तुम चले जा रहे हो, थोड़ा ठहर जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चले, हम भी तुम्हारी रोशनी हासिल करें। तब मोमिन क्या कहेंगे? मोमिन कहेंगे ये नूर हासिल करने के लिए दोबारा दुनिया में जाओ, आगे जा सकते हो, क्योंकि ये नूर तुमको ऐसा नहीं, हमसे नहीं मिल सकता। हमको कैसे मिला है? हम दुनिया में अल्लाह पर ईमान लाए थे, और ईमान लाने के बाद उस अल्लाह रसूल की हुक्म हकाम के मुताबिक हमने अमल किया है, इसलिए हमको ये नूर मिला है। लिहाजा तुमको अगर ये नूर चाहते हो तो तुम भी दुनिया में वापस जाओ, अगर जा सकते हो। पहली बात, और जाने के बाद वहाँ नेक अमल करो, करके फिर आओ, फिर तुमको नूर मिल जाएंगे। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो फिर मुनाफिक कहेंगे क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ ना रहते थे? क्या दुनिया में तुम्हारे साथ हम नहीं रहते थे? दुनिया में तो तुम्हारे साथ रहते थे। तो मोमिन कहेंगे तुम हमारे साथ तो रहते थे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक में मुब्तला थे, मुसलमानों को धोखा देते थे, लिहाजा तुम्हारा ठिकाना आज क्या है? जहन्नम है, तुम्हारा ठिकाना आज जहन्नम है। अब इस यही बात अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कैसे देखिए, यौम यक़ूलुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरन फ़ज़रिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनु फ़ीहि रहमा व ज़ाहिरु मिन क़िबलिहिल अज़ाब युनादूनहुम अलम नकुम माकुम क़ालू बला वलकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम व तरब्बस्तुम वरताबतुम व गरतकुमुल अमनियु हत्ता जाअ अमरुल्लाह व गररकुम बिल्लाहिल गुरूर फल्यौमा ला युख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतु वला मिनल्लज़ीना कफ़रू मअवाकुमुन नार हिया मौलाकुम व बिसल मसीर। इस आयत में अल्लाह ताला ने सब कुछ फरमा दिया है। मेरे दोस्तों देखिए, क्या क़यामत के रोज़ मुनाफिक मर्द और औरतें मोमिनों से कहेंगे ज़रा हमारी तरफ देखो ताकि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ फ़ायदा उठा सके। मगर उनसे कहा जाएगा पीछे यानी दुनिया में लौट जाओ और वहाँ से अपने लिए रोशनी ढूंढ कर लाओ। फिर उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे के अंदर रहमत यानी जन्नत होगी और बाहर अजाब यानी जहन्नम होगी। मुनाफिक दोबारा मोमिनों से पुकार कर कहेंगे क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ ना थे? मोमिन जवाब देंगे हाँ, मगर तुमने आपने आपको निफाक के फितने में डाला, मौका पुरुस्ती की, अल्लाह और रसूल के बारे में शक में पड़े रहे और झूठी तवक़ियात इस्लाम और मुसलमानों के सफ़ाहस्ती से मिटाने की तुम कोशिश कर रहे थे, तुम्हें फ़रेब दे रही थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का फैसला यानी मौत आ गया। आखिर वक्त तक वो बड़ा धोखाबाज यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के मामला में धोखा दे रहा था। लिहाजा आज ना तुमसे कोई फिदिया कबूल की जाएगी और ना काफिरों से यानी आज इन मुनाफिकों से कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा और ना काफिरों से भी कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, वही तुम्हारा साथी है और बदतरीन इंजाम है। ये सूरा हदीद आयत नंबर 13 से लेकर 15 तक। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो जहन्नम में जाएंगे काफिर भी जाएंगे, मुनाफिक भी जाएंगे। मुनाफिक किसको बोलते हैं? मुनाफिक उस आदमी को बोलते हैं जो ऊपर में इस्लाम का लिबादा उड़ लेते हैं कि हम मुसलमान हैं सब कुछ, मगर अंदर से इस्लाम का बिल्कुल खिलाफ है, अंदर से इस्लाम का बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा आदमी मुसलमानों में बहुत है। ऊपर से बोलते हैं कि हम क्या है, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, कुरान हदीस से मोहब्बत करते हैं, मगर जब कुरान हदीस पर अमल करने की बात आता है तब उसको ठुकराने के बाद दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, तीसरा रास्ता पर चलते हैं, तीसरे किसी के खास बातों को इस्लाम समझते हैं। ऐसा आदमी भी एक किस्म का मुनाफिक है।
और उनका काम है अल्लाह और रसूल से रोकना। जब अल्लाह रसूल की बात हम करते हैं तो वो रुकते हैं, हमको स्टॉप हो जाओ, ऐसा बात नहीं कहने का, ऐसा तरीके पर नहीं चलने का हमको मना करते हैं। अल्लाह और रसूल की बात हमको करने नहीं देते हैं। ऐसा आदमी मुसलमानों में कम नहीं है, बहुत है, मुसलमानों में बहुत है। ठीक है, तो ऐसा आदमी भी इस आयत में शामिल है। ठीक है, इस आयत में शामिल है। लिहाजा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, सही इस्लाम पर कायम होने की कोशिश कीजिए, कुरान हदीस पर, वरना आखिरत बर्बाद हो जाएगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, देखिए, देखा आपने, जहन्नम में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला बारह रास्त काफिरों से बातें करेंगे क़यामत के दिन। क्या मेरी आया तुम्हारे पास नहीं आई थी? तो काफिर कहेंगे, या अल्लाह, हम वाकई गुमराह थे, एक दफ़ा हमें यहाँ से निकाल दे, तो दोबारा कुफर किया तो हम सजावार होंगे। या अल्लाह ताला, हमको इस जहन्नम से निकाल दो। अगर हमने यहाँ से निकलने के बाद जब दुनिया में जाएंगे, अगर दुनिया में जाने के बाद अगर दूसरी बार हमने कुफर किया तो हम वाकई सजावार है, हमको सजा देना चाहिए। तो अल्लाह क्या कहेंगे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलने के बारे में मुझसे बात ना करो, निकलने के बारे में मुझसे बात ना करो, यानी जहन्नम से नहीं निकल नहीं जाएगा। जरा ये बताओ दुनिया में तुम कितना अरसा जिंदा रहे? तब काफिर कहेंगे, बस एक दिन या दिन से कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इतनी कलील मुद्दत के लिए भी तुम अकल से काम ना ले सके और ये समझ बैठे कि हमारे पास कभी नहीं पलटोगे। इस बात को अल्लाह ताला कुरान में इससे फरमाते हैं, अलाम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून क़ालू रब्बना गलबत अलैना शिक़वातुना व कुन्ना क़ौमन दाल्लीन रब्बना अखरिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून इन्नहु काना फ़रीक़ुम मिन इबादी यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अन्ता खैरुर राहिमीन फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रिय्या हत्ता अंसाकुम ज़िक्री व कुंतुम मिनहुम तज़हकून। वीडियो बहुत बड़ा हो गया मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ठीक है, मैं इसको जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह ताला क्या फरमाते, देखिए इस आयत में अल्लाह फरमाते, क्या मेरी आयत तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी और तुम लोग उन्हें झुटलाते थे? वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर गलेब आ गई, हम वाकई गुमराह थे। ऐ हमारे रब, हमें एक दफ़ा यहाँ से निकल दे, यानी जहन्नम से निकल दे, फिर यानी दुनिया में जाने दो, फिर ऐसा जुर्म करेंगे तो जालिम होंगे। अल्लाह ताला जवाब देंगे, दूर हो जाओ मेरे सामने से, पड़े रहो उसी में, यानी जहन्नम में पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। तुम वही लोग हो कि मेरे कुछ बंदे जब कहते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमें माफ़ फरमा, हम पर रहम कर, तो सब रहम करने वालों में से ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। तो तुमने उनका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उनसे जिदने तुम्हें ये भी बतला दिया कि मैं भी कोई हूँ, और तुम उन पर हंसते रहे। आज उनके उस सब्र का फल मैंने ये दिया है कि वही कामयाब है। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, बताओ ज़मीन में तुम कितने साल रहे? वो कहेंगे, एक दिन या उनसे कुछ हिस्सा। हम वहाँ ठहरे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए, इरशाद होगा, थोड़ी ही देर ठहरे हो। काश तुमने ये उस वक्त जाना होता। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ कभी पलटना ही नहीं। यानी तुम ऐसे समझ लिया कि हम तुमको बेकार पैदा करके दुनिया में छोड़ दिया, तुम जो चाहे करोगे और तुम्हें कभी हमारे पास लौट के नहीं आना है, इसे समझ लिया। अगर इसे समझ लिया तो तुमने बहुत बड़ा गलती किया है। बल्कि हमने तुमको बेकार पैदा नहीं किया, मैंने तुमको
पैदा किया मेरे इबादत के लिए, मेरा इबादत करने के लिए मैंने तुमको पैदा किया है। और ये ऐसा नहीं कि तुमको हम सारा जिंदगी के लिए छोड़ दिया दुनिया में, ऐसा नहीं, बल्कि कुछ मुआयन मुद्दत के लिए मैंने तुमको दिया दुनिया में, और फिर वहाँ से दुनिया से मेरे पास मरने के बाद पलट कर मेरे पास आना ही है। लिहाजा तुम तो देख लिया कि मैंने तुमको दूसरा बार जिंदा कर दिया, अब जिंदा करके देखो क्या कर दिया तुमको। ऐसा बात अल्लाह ताला कहेंगे काफिरों से, मुशरिकों से। मेरे दोस्तों सूरह मुमिनून आयत नंबर कितना है, 105 से लेकर 115 तक सूरह मुमिनून में अल्लाह ताला ने ये बात फरमा दिया है। अल्लाह ताला काफिर से ऐसा बातें करेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों तो जहन्नम में जाएगा आदमी जो अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं लाते हैं या दुनिया में अपने मन मानी ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के अज़ाब से बचाए, आमीन आमीन आमीन। मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अल्लाह ताला भी आपको इंशाल्लाह तमाम मुसीबत से बचाएंगे। मैं आपके लिए दुआ खैर करता हूँ, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।